अब बेन 10,010 मूवी को एक्सप्लेन करने के बाद हम बात करने वाले हैं बेन 10,010 मूवी से रिलेटेड बेन 10 फैंस के कुछ डाउट्स की, जो आप सभी ने क्वेश्चंस मुझसे कमेंट में पूछे हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में पिक कर आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपने बेन 10,010 मूवी को एक्सप्लेन की गई मेरी वीडियो को अब तक वॉच नहीं किया है तो जल्दी जाकर वॉच कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इतना ही नहीं, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। एंड अगर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी जानना है तो उसके लिए भी आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आपका क्वेश्चन इस वीडियो के किस पार्ट में है। सो वीडियो को फुल तक वॉच कीजिए अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो चलेगा इस बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है बेन 23 भाई ने। हाँ, ये वाले बेन 23 नहीं, ये वाले बेन 23 भाई ने। तो इन्होंने अपने कमेंट में मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा है और पहला क्वेश्चन इनका ये है कि बेन 10,000 एलोन क्यों रहता था। तो ब्रो देखो, जो बेन 10,010 मूवी में ग्रैंडपा मैक्स की हालत थी, यानी कि जो ग्रैंडपा मैक्स होलोग्राम में कन्वर्ट हो गए थे, उस हालत का जिम्मेदार बेन 10,000 खुद को समझने लग गया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। अब जो इनका सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बेन 10,000 के पास मास्टर कंट्रोल था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ भाई, इस वाले बेन 10,000 के पास भी मास्टर कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि ये एक बेन 10,000 है। अब आप लोग कहोगे कि भाई बेन 10,000 के पास ज़रूरी थोड़ी है कि मास्टर कंट्रोल हो। हाँ भाई, अब ये ज़रूरी नहीं है कि बेन 10,000 के पास मास्टर कंट्रोल हो, पर अगर हम देखें तो जो क्लासिक टाइमलाइन वाला बेन 10,000 था उसके पास भी मास्टर कंट्रोल था, तो हो सकता है कि इस वाले बेन 10,000 के पास भी मास्टर कंट्रोल हो। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है IND स्टिकर जेड भाई ने। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई बेन पागल था। तो देखो भाई, बेन पागल नहीं था, वो बस डिप्रेस्ड हो गया था, जिस वजह से वो हमें थोड़ा मैड टाइप लग रहा था। सो अगर हम ये कहें कि बेन 10,000 इस मूवी में मैड था तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो बस थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था। एंड अगर हम इनका जो सेकंड क्वेश्चन देखें तो ये पूछ रहे हैं कि बेन 10,000 इतना ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों था। तो जैसे कि मैंने इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि ग्रैंडपा मैक्स की हालत का जिम्मेदार बेन 10,000 खुद को समझने लग गया था, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आबिद खाबो भाई ने। तो ये पूछ रहे हैं व्हाई बेन 10,000 वाज सो वीक इन बेन 10,010 मूवी, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो देखो भाई, जो बेन 10,010 मूवी में बेन 10,000 था वो काफी दिनों से फाइट से दूर था, जिस वजह से वो इतना ज्यादा वीक हो गया था। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आदित्य अभिनव भाई ने। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या बेन 10,010 मूवी में ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हो गई है। तो ब्रो, अगर मैं ऐसा कहूँ कि बेन 10,010 मूवी में ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हो गई है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हुई है या नहीं हुई है ये अब तक हमें ऑफिशियली नहीं बताया गया है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मूवी में ग्रैंडपा मैक्स की डेथ नहीं हुई है, बस जो ग्रैंडपा मैक्स है उनकी बॉडी एक होलोग्राम में कन्वर्ट हो गई है और वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से देखने को मिल रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हुई है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है गेमिंग चैम्प भाई ने। तो ये पूछ रहे हैं कि बेन 10,000 की ऑमनेट्रिक्स सही से वर्क क्यों नहीं कर रही थी। तो देखो भाई, जो बेन 10,000 की ऑमनेट्रिक्स है उसे बेन 10,000 ने बहुत दिनों से यूज नहीं किया था, जिस वजह से वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है JK कार्टून्स भाई ने। तो ये पूछ रहे हैं कि ब्रो ग्रैंडपा मैक्स बेन 10,010 मूवी में होलोग्राम कैसे बने। तो देखो भाई, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्म आंसर अब तक निकल कर नहीं आया है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि पास्ट में कोई एक ऐसी फाइट हुई होगी और उसी फाइट के दौरान ग्रैंडपा मैक्स की बॉडी एक होलोग्राम बॉडी बन गई होगी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है इंपीरियल टाइगर गेमिंग भाई ने। तो ये पूछ रहे हैं कि बेन 10,000 इतना मोटा क्यों हो गया, ही वॉज नॉट लुकिंग एज अ हीरो। तो हाँ भाई, मुझे भी बेन 10,000 हीरो की तरह नहीं दिख रहा था, बट जो लास्ट में हमें बेन 10,010 मूवी के लास्ट में हमें जो बेन 10,000 देखने को मिला था वो मुझे थोड़ा हीरो की तरह लग रहा था। सो अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पर कि बेन 10,000 इतना मोटा क्यों हो गया। तो देखो भाई, जो बेन 10,000 है वो काफी दिनों से फाइट से दूर था, जिस वजह से वो मोटा हो गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर के बाद थॉर का हाल हुआ था, सेम वैसा ही बेन 10,000 का हाल हो गया था फ्यूचर में। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है पारू लतवाल ने। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई बेन 10,010 मूवी हमको हिंदी में कहाँ मिलेगी। तो बेन 10,010 मूवी अब तक हिंदी में ऑफिशियल
ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है, बट अगर आप चाहो तो बेन 10,010 मूवी को मेरी हिंदी में एक्सप्लेन की गई वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है मोहम्मद अशरफ ने। तो ये पूछ रहे हैं कि ब्रो बेन 10,010 ओमनिट्रिक्स इज सेम देन क्लासिक बेन 10,000 ओमनिट्रिक्स, वाई? बिकॉज इन एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में तो बेन फ्यूचर वाले प्राइम बेन जैसे ही थे। तो देखो भाई, जो बेन 10,010 की ओमनिट्रिक्स थी और जो क्लासिक वाले बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स थी वो शायद सेम थी, क्योंकि उन दोनों का लुक तो हमें एक ही जैसा देखने को मिल रहा था। सो मुझे लगता है कि बेन 10,000 वाली ओमनिट्रिक्स और बेन 10 क्लासिक वाले बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स दोनों ही सेम है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है गेमिंग वर्ल्ड भाई ने। तो ये पूछ रहे हैं कि ब्रो केविन लेविन ह्यूमंगो रैप्टर की फॉर्म में कैसे फंसा। तो देखो भाई, जो बेन 10,010 मूवी थी उसमें केविन बेन से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ह्यूमंगो रैप्टर की फॉर्म में फंसा हुआ हूँ, जिसके बाद बेन 10,000 कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इससे तो ये कंफर्म्ड होता है कि शायद पास्ट में कोई एक ऐसी बैटल हुई होगी जिसके दौरान एंटीट्रिक्स में कोई गड़बड़ी आई होगी और जो केविन लेविन है वो ह्यूमंगो रैप्टर की फॉर्म में फंस गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है एरा वेब भाई। तो ये पूछ रहे हैं कि हैज बेन 10,000 हैज यूज्ड ऑल हिज 10,010 एलियंस। तो देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि बेन 10,010 वाले बेन 10,000 ने अपने सभी 10,010 एलियंस को यूज कर लिया होगा, क्योंकि जो बेन 10,010 वाला बेन 10,000 है वो काफी दिन पहले ही डिप्रेशन में आकर अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करना छोड़ देता है। सो मुझे नहीं लगता कि इतने ही टाइम में बेन 10,010 अपनी ओमनिट्रिक्स के सभी 10,010 एलियंस को यूज कर पाया होगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है एसी10 ड्यून भाई ने। तो ये पूछ रहे हैं कि बेन 10 ओमनिवर्स वाला बेन 10,000 और बेन 10,010 वाला बेन 10,000 अलग है क्या? तो ऑफ कोर्स भाई, बेन 10,010 वाला बेन 10,000 और बेन 10 ओमनिवर्स वाला बेन 10,000 ये दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि बेन 10,010 वाला बेन 10,000 रिबूट टाइमलाइन से एग्जिस्ट करता है और जो बेन 10 ओमनिवर्स वाला बेन 10,000 है वो ओरिजिनल टाइमलाइन से एग्जिस्ट करता है। सो ये दोनों ही बेन 10,000 डिफरेंट हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कोबरा गेमिंग भाई ने। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि बेन 10,010 मूवी में ग्वेन, केविन और बेन अलग क्यों हो गए। तो देखो भाई, केविन अब बेन और ग्वेन से अलग है, ये बात हमें ज्यादा शॉक नहीं करती है, क्योंकि बेन 10 की रिबूट सीरीज में केविन एक विलन है। सो वो बेन और ग्वेन से क्यों अलग है ये बात हमें ज्यादा शॉक नहीं करती है। बट अब आते हैं कि बेन और ग्वेन क्यों अलग हैं। तो देखो भाई, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा था कि जो ग्रैंडपा मैक्स हैं वो एक बैटल के दौरान होलोग्राम बन गए होंगे, तो शायद अब ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर बेन 10,000 की एक गलती की वजह से ही ग्रैंडपा मैक्स होलोग्राम बन गए होंगे, जिसके बाद बेन 10,000 से ग्वेन गुस्सा हो गई होगी और वो दोनों अलग हो गए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ऋषि गुप्ता ने। तो ये पूछ रहे हैं कि वाई ऑल विलन ज्वाइन ग्वेन ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर देता है हैक्स, जब वो बेन 10,000 के पास जाता है और वो कहता है कि अब इस यूनिवर्स में अच्छाई और बुराई जैसा कुछ नहीं रह गया है, जो रह गया इस यूनिवर्स में वो है बस जिंदा रहना। अब इस बात का तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है और वो ये है कि जो सभी बेन 10 सीरीज के विलन्स हैं उन्हें ये रियलाइज हो गया होगा कि वो अपने पावर के दम पर सर्ज स्पीसीज को डिफीट नहीं कर पाएंगे और एक ना एक दिन सर्ज स्पीसीज उन्हें डिफीट कर ही देगी, जिस वजह से वो ग्वेन के पास आ गए और वो ग्वेन की हेल्प करने लग गए सर्ज स्पीसीज को हराने में। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है टेक्निकल गेमर जेड भाई ने। तो ये मुझसे पूछे हैं वाई हैक्स एंड जोकर ज्वाइन ग्वेन टीम। तो जैसे कि मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि जो सभी विलन्स थे उन्हें पता था कि वो सर्ज स्पीसीज को अपने दम पर डिफीट नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से वो ग्वेन की टीम को ज्वाइन किए हैं। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ओमनीएक्स भाई ने। तो इन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं और उन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अब भाई, अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर वापस से देने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। सो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपके 3 क्वेश्चन का आंसर वापस से नहीं दूंगा। अगर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर वापस से सुनना है यार, तो वीडियो को पीछे कर आप देख सकते हैं। सो इसी के साथ मैंने उन सभी क्वेश्चंस को पिक कर लिया है जो आप लोग के क्वेश्चन थे बेन 10,010 मूवी से रिलेटेड। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस, अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिएगा। एंड आज की जो हमारी ये वीडियो है इसका व्यूज़ एम है ओनली 7,000 व्यूज़ का एंड लाइक एम है ओनली 700 लाइक्स का। सो आई होप कि आप लोग
इस व्यूज़ एम और लाइक एम को मिलकर काफ़ी ईजिली कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को क्रिएट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड अगर आपके पास बेन 10 से रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।